आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहू की जिसकी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस महिला ने जो कारनामा किया वो किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता। नाम है पूजा। पूजा मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली थी। करीब 11 साल पहले उसकी पहली शादी ओरोछा के रमेश नामक युवक से हुई थी। लव मैरिज के शुरुआती दिन अच्छे भी थे, लेकिन समय के साथ पूजा की डिमांड जो है वो बढ़ने लगती है। रमेश की आमदनी से वो संतुष्ट नहीं थी। झगड़े बढ़ने लगते हैं और पूजा का गुस्सा चरम सीमा में पहुंचने लगता है। उसने पैसा बचा बचा कर एक सुपारी किलर को हायर किया और रमेश पर गोली चलवा दी। किस्मत अच्छी थी, रमेश बच गया। इसके बाद पूजा के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कोर्ट में पेशियों के दौरान पूजा की मुलाकात होती है कल्याण नामक युवक से, जो खुद कई मामलों में आरोपी था। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता बढ़ा और 6 साल तक दोनों लिव इन में रहते हैं। 6 साल बाद कल्याण की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब कल्याण की मौत के बाद पूजा को आर्थिक सहारे की जरूरत पड़ी और इसी दौरान उसका नाता जुड़ जाता है कल्याण के बड़े भाई संतोष से, जो कि पहले से ही शादीशुदा था। अब इस रिश्ते से एक बेटी भी होती है उसे, लेकिन दूसरी तरफ संतोष की पहली पत्नी नगीना के साथ उसके झगड़े बढ़ जाते हैं। ये देखते हुए पूजा मायके चली जाती है। मायके से पूजा ने मांग रखी कि उसे खर्चा पानी दिया जाए या फिर कल्याण की 8 बीघा जो जमीन है वो दे दी जाए। अब संतोष और उसके पिता यानी पूजा के ससुर को इसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सास सुशीला देवी ने साफ साफ मना कर दिया। इस बात ने पूजा को अंदर तक झकझोर दिया और उसने तय कर लिया कि अब सास को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। पूजा ने अपनी बहन और बहन के बॉयफ्रेंड अनिल के साथ साजिश रची। योजना के मुताबिक पूजा ने 22 जून को अपने ससुर और पति संतोष को बेटी के जन्मदिन के बहाने देकर ग्वालियर बुला लिया, ताकि झांसी वाला जो घर है वो खाली रहे। जैसे ही सुशीला देवी घर पर अकेली रह गई, पूजा की बहन और उसका बॉयफ्रेंड वहां पहुंचते हैं। सुशीला देवी ने इसका विरोध किया, लेकिन अनिल ने उन्हें जबरन बेहोश कर दिया और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। अगले दिन जब ससुर और पति संतोष वहां पहुंचे तो सुशीला देवी की लाश मिलती है। पहला शक संतोष की पहली पत्नी नगीना पर जाता है, लेकिन नगीना ने खुद सामने आकर सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन से अपनी बेगुनाही को साबित कर दी। इधर पुलिस की हैरानी हुई कि पूजा अपनी सास की मौत पर क्यों नहीं आई, जबकि उसे सब कुछ पता था। पुलिस ने पूजा का कॉल डिटेल खंगाले और पाया कि घटने के दिन उसका कॉल उसकी बहन और अनिल को गया था। लोकेशन ट्रैक की गई तो पता चला कि उसकी बहन और उसकी बहन के बॉयफ्रेंड की जो लोकेशन थी वो झांसी में ही थी, यानी कि उसकी सास का जहां घर था वहां पर। अब यहाँ पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और सच जो है वो बाहर निकल के आता है। पूजा और उसके साथियों ने स्वीकार किया कि हत्या उन्होंने ही करवाई है, प्रॉपर्टी की लालच में। तो ये थी कहानी उस बहू की जिसकी नीयत में प्यार नहीं लालच था। एक ऐसी बहू जिसे देखकर हर सास यही कहेगी, भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? पूजा के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कानून को और सख्त होना चाहिए ताकि ऐसी मानसिकता दोबारा समाज में जाग ना सके? आपका विचार आप कमेंट में हमें जरूर बताएं।